चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10वां का एनसीईआरटी का हम एग्जाम्पल मतलब उदाहरण 4 नंबर सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, अगर किताबें तो आप लोग भी देखिएगा। 4 नंबर कहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनको ऐसी ढेरी बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी की बर्फी की परत के सेब में न्यूनतम स्थान घेरे, और इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। समझिएगा, यहाँ 2 चीज दिया हुआ है। पहला हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। माना कि विक्रेता, मिठाई विक्रेता, माना कि मिठाई विक्रेता के पास, माना कि मिठाई विक्रेता के पास काजू की संख्या है। काजू कितना है? काजू 420 है। विक्रेता के पास काजू 420 है। फिर उसी तरह से अच्छा, मिठाई विक्रेता के पास, मिठाई विक्रेता के पास बर्फी कितना है? हाँ, बर्फियां दे रहे हैं। बर्फियां क्या दिया हुआ है? बर्फियां कितना दे रहे हैं? तो देख लेते हैं बर्फी कितना दिया हुआ है। 130। कितना दिया हुआ है? 130। तो देखिए यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि हमको अधिकतम संख्या बोल रहा है। मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे कभी देखा होगा दुकान में जाएंगे तो लड्डू सरियाता हुआ, ऐसे लड्डू लाता है सरिया, रहता है ना लड्डू सरिया। जैसे हम 5 का ढेरी लगा रहे हैं, फिर एक गैपे में डालता है कि ना, सटा के कि ये जी डालेगा ना, गैप में डालता है ना कि अच्छा से लगे देखने में, और जिधर से देखे सभी जगह। और एक लाइन में अगर हम 10 को डाले हैं तो 5 को, तो हर लाइन में 5-5 लड्डू डलाना चाहिए। क्या यही कहता है कि हर लाइन में क्या होना चाहिए? 5-5 लड्डू डलाना चाहिए। देखिए ऐसे मतलब सही अगर रहेगा तो 5, मतलब देखने से क्या लगे, दोनों समान लगे। बर्फी और लड्डू का ऐसा ढेर बनाना है कि संख्या क्या हो, अगर नीचे 5 दिए तो ऊपरों 5 मतलब पंक्ति समान रहे। जब ऐसा बात है ना तो समझ जाइएगा कि ढेरियों के अगर तो अधिकतम संख्या बहुत जरूरी है, अधिकतम। और ये भी बोला है कि दोनों कम स्थान घेरे। क्या घेरे? कम स्थान, ज्यादा नहीं, कम ही स्थान घेरे, कम स्थान में। अच्छा देखो, दुकान के पास कम ही स्थान रहता है, थाली में लगाएगा तो कम ही लगाने के लिए लगता है ना। तो उसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि मिठाई विक्रेता के पास काजू 420 है और मिठाई विक्रेता के पास बर्फियां 10 है। तो इससे स्पष्ट होता है, क्या होता है? स्पष्ट है कि हमको कितना का 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो ये दोनों में छोटा कौन है? 130 को घेरेंगे, 420 लिखेंगे। तो देखिए एक बार में कि 2 बार में कितना आ जाएगा? 260। 3 बार में 390। 3 बार में लगाइए, 3 बार में तो 0 और 13 दिया 39, 390, क्योंकि 4 बार में नहीं लगेगा। तो देखिए घटाइए, तो 0 12 में हो गया तो कितना हो जाएगा? 3 आया कर ले, 30 आया। फिर 30 को घेरिएगा, 130 लिखिएगा। फिर देखिए कितना बार में लगेगा, तो 9 दिया 27, 9 3, हाँ 3 10 बार में तो जाके हो जाएगा ना। तो 9 दिया 27, 9 बार में लगाइए तो 9 बार में जाके हो जाएगा, 270 आ जाएगा ना। 30 दिया 90, 3 दिया, अरे देखिए ज्यादा 4 दिया 12, हाँ 4 बार में लगाइए। देखिए 0 और 4 दिया 12, 120 आएगा। घटाइए तो 0, फिर आया 1 कट गया, 10 के लिए 30 से तो कट गया कितना बार में? 3 बार में। मतलब कितना है एचसीएफ इसका? प्लस आया। अगर चरण लिखना चाहते हैं यूक्लिड विभाजन एग्लोरिथम, विभाजन एग्लोरिथम परिमेय से। तो देखिए क्या होता है, चरण 1 चलते हैं हम पहले। चरण 1 क्या कहता है कि a बराबर bq प्लस r। तो ये हमारा भाजक है, 420 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 130 गुने 3 प्लस में 30। फिर चरण 2 चलते हैं। चरण 2 क्या कहता है? 130 बराबर हो जाएगा 30 गुने 4 प्लस में हो जाएगा 10। फिर चलते हैं चरण 3। हम चरण बोले थे कैसे निकालना है, जय गो डिब्बा जय गो चरण होता है। आगे 30 बराबर 10 गुने में 3
प्लस में 0, 0 आ गया, खत्म। तो हम दूसरा कहते हैं होगा कि अतः यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हाँ क्या लिखते हैं, अतः इसका HCF निकालते हैं, मतलब 420 और 130 का HCF 10 होगा। HCF 10 है, कितना है, 10 है। तो हम लिख सकते हैं, इससे मतलब है लिखेंगे, इसलिए विक्रेता जो होगा, मतलब मिठाई का विक्रेता, क्या मिठाई विक्रेता, हाँ मिठाई विक्रेता 10 का कितना, 10 का ढेरी लगाएगा। तो इस तरह से हमने 4 नंबर उदाहरण का सॉल्यूशन किया। जिसको भी इसमें लेना है ले सकते हैं। तो देखते हैं 5 नंबर उदाहरण। 5 नंबर उदाहरण क्या कहता है, देखिए 5 में कहता है कि संख्या 4n पर विचार कीजिए, जहां पर n एक प्राकृत संख्या है। तो जांच कीजिए कि n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब बोला है कि जांच करना है, क्या करना है, इसमें जांच करना है। मतलब जांच करें कि 4 पर पावर n जो अंक है वो 0 मतलब 0 पर समाप्त होगा। समाप्त होगा, यही पूछा हमसे। और n क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो हम लिखेंगे कि माना कि यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। n क्या है, प्राकृत संख्या। अच्छा यार प्राकृत संख्या तो क्या हो सकता है, 1 2 3, क्योंकि 0 नहीं, अरे 0 भी ले लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 पर होगा। देखिए 1 क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और 4 तक नहीं, क्योंकि 4 बड़ा 4 जितना भी प्राकृत संख्या हम 3 तक देख लेते हैं, रखते हैं 1 2 3 पर। तो चलिए हम यहाँ पर रख ले जा रहे हैं। यदि 4 पर पावर n है, अगर 4 पर पावर हम 1 रखते हैं तो इसका मान 4 आएगा। 4 पर पावर n है, अगर हम 4 पर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा। 4 पर पावर 3 n है, इस पर 4 पर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। उसी तरह से प्राकृत संख्या 4 5 जितना भी रखेगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि कभी भी 4 पर कितना पावर रख लीजिए वो कभी 0 पर समाप्त नहीं होने वाला है। तो हम लिख देंगे कि अतः 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कितना आप रख लीजिए होगा, लेकिन 10 पर पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है, होगा, ये हो सकता नहीं, हो सकता है या होगा, हो सकता है। जैसे में दिखा देते हैं, जैसे में देखिएगा 10 का, अगर 10 पर पावर n है तो रखिएगा 10 पर पावर 1 तो क्या आएगा, 10 आएगा। अगर 10 पर पावर n है तो 10 पर पावर 2 रखिएगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। अगर 10 पर पावर n है, अगर तीनों रख लीजिए चलिए तो 3 आएगा तो क्या आएगा, 1000 के सभी 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं। चलिए दोस्तों इसमें हमने 5 नंबर सॉल्यूशन जिसको सॉल्यूशन लेना है वो ले सकते हैं। 5 नंबर देखा था, अब हम 6 नंबर उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण 6 में क्या बोले, देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अभी हम जितना भी देख रहे थे इक्वलेंट विभाजन की विधि से देख रहे थे, इक्वलेंट विभाजन के प्रयोग से एलसीएम निकालना, लेकिन हमने अभाज्य गुणन विधि के द्वारा हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम 6 का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं, अभाज्य गुणन 6 लिखेंगे ना तो 6 को देखिए, अगर जिसको तोड़ने नहीं आता है ना तो 6 को ऐसे तोड़ दीजिए। देखिए हम लोग 6 है और कितना है 20 है, तो 6 को ऐसे तोड़िएगा, ऐसे तोड़ दीजिए 2 से, कई बार में 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, मतलब 6 बराबर आएगा 2 गुने 3 गुने 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह से चलिए 20 को हम तोड़ देते हैं, 20 क्योंकि 20 भी दिया हुआ है तो 20 को तोड़िए तो 2 से 10 बार में, फिर तोड़िए 2 से तो 5 बार में, मतलब 20 बराबर आ गया 2 गुने 5। इसको और लगा सकते हैं 5 एक बार में, मतलब 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 कितना, 2 गो 5 1 गो और 1 गो, इतना आ गया एचसीएफ। अब हम बोलते हैं अब निकालना है क्या हमको, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ ध्यान से रखिएगा, जो दोनों में मिले और जो दोनों में कॉमन हो, मिले बोले उभयनिष्ठ,
क्या होता है उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन हो, और कॉमन तो मिले दोनों में, लेकिन अच्छा यहाँ दो दो मिल रहा है कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ दो को दो है ये तो मिल तो रहा है, लेकिन कौन आंसर होगा, तो जो कम बार घात होगा, जिसका घात कम होगा या कम बार लिखा होगा, इसका मतलब दो एक बार लिखा है, इधर दो कई बार, दो बार है मिल रहा है, लेकिन जो कम बार लिखा होगा वही होता है एचसीएफ। कम बार लिखा लेते हैं ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम आइए, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम में कहता है जो कम घात आता है वो रख दीजिए, और उसको छोड़कर जितना बाकी है सबको गुणा कर दीजिए, और जो घात ज्यादा है तो इसको छोड़ दीजिए जो लिखे, उसके बाद कितना बचा हुआ है देख लीजिए, 3 बचा हुआ है, इसमें 1 लिखिएगा, और 1 भी मिल रहा है नहीं तो कहेगा 1 को होता है, चलो कर लो, तो 2 कम 2 ये होता है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। फिर देखिए 3 है और 2 एरा में है तो 2 2 और फिर 5 है, गुना कर लीजिए इसको, देखिए 3 है आएगा 4 आएगा, तो 4 तिया 12, 12 बचे 60, मतलब आएगा कितना, ये 60 आएगा, और ये हमारा 2 आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने 6 नंबर उदाहरण का सॉल्यूशन किया है। तो इस वीडियो में हमने 4, 5 और 6 उदाहरणों का सॉल्यूशन किए हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी शिक्षा लेना है वो ले सकते हैं।